हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निष्ठा में आप सबका स्वागत करती हूँ। माई शोल फैमिली, माई व्यूअर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी गजब वीडियो लेकर आई हूँ। आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज रात वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है, और अपना ख्याल ज़रूर कीजिएगा, यानी कि खुद से प्यार, खुद को सम्मान और खुद को नर्चर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आज तक आपसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए हम सॉरी कहेंगे यूनिवर्स को। फॉरगिव मी, लव यू एंड थैंक यू, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये कहकर आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है और ख़ुद को ब्लेस्ड करना है, जिससे आप खुद के अंदर बदलाव देख पाओगे, ठीक है। आपकी हीलिंग हो पाएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी और आपके अंदर कुछ ऐसी वाइब्रेशन होएगी जहां आपको खुशी और पीस मिलेगी, ठीक है। तो खुद से प्यार ज़रूर करें और ये काम ज़रूर करें। जीवन के ब्लॉकेज भी हील होंगे, रिश्ते भी अच्छे होंगे और आपसे लोग प्यार भी करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। भले ही इस वक्त आपका समय चल रहा हो अच्छा या फिर ना, लेकिन फिर भी हम खुद से प्यार करेंगे। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए बाबू। एनर्जी जितनी भी मैच हो उतना ही लीजिएगा, गाइडेंस जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आपके जीवन में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ये विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है, सक्सेस का कार्ड है, फेम का कार्ड है, नेम फेम का कार्ड है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अवेयरनेस। कहीं ना कहीं मुझे कुछ वर्ष आप, या मुझे लग रहा है कि कुछ वर्ष मैं आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, पार्टनर की नहीं। कुछ वर्ष आपके जीवन में कहीं ना कहीं विक्ट्री हो रही है। कुछ सारे वीडियो टाइमलेस रीडिंग होती है। अगर आप लोग नए भी जुड़े हो, मैं कह देती हूँ कि सारे वीडियो टाइमलेस रीडिंग होती है, डेट पे मत जाइएगा, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोस में इतने सारे गाइडेंस है जो आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। इसलिए आप जो भी वीडियो आप देखना चाहे देख सकते हो, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि डेट पे जाओगे तो वो गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे वीडियो टाइमलेस रीडिंग होती है, ठीक है ना। तो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। खुद को प्यार कीजिए, ठीक है। खुद को प्यार करना ही सबसे बड़ी सफलता होती है मेरे बाबू। लेकिन इंसान, कोई भी इंसान हो, इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है ना। धीरे धीरे ही सही जरूर हो पाएगा, क्योंकि 6 ऑफ वंड्स का कार्ड है। ये विक्ट्री का, सक्सेस का, फेम का, सबका कार्ड होता है, ठीक है। 5555, वाओ, 555, 555, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज। 5 and 5, Knight of Wands, 3 of Cups, 5 of Cups। इमोशंस है, ठीक है, इमोशंस देख पा रही हूँ, बट ये इमोशंस को शायद बयान नहीं कर पा रहे हैं। आपके यहाँ मन ही मन में तारीफ भी हो रही है। ये जो कुछ भी आपके साथ इन्होंने किया है या ये कर भी रहे ना, आपको जता नहीं सकते ना। देखिए, इनको कहीं ना कहीं सज़ा मिलती है। वो सज़ा कैसे मिलती है, वो हिडन होती है, हिडन, जो छुपी हुई रहती है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, देखिए कप्स की वाइब्रेशन है, तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैं, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, ठीक है। लिब्रा, एक्विरियस, जेमिनी हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्विरियस, जेमिनी, सारे साइन है बाबू, ठीक है। ऑल साइन है, और साइन पे मत जाइएगा प्लीज़। आप लोग एनर्जी देखिएगा, क्योंकि आप पर्सनल रीडिंग भी कराते हो, उसमें भी सारे कार्ड्स निकलते हैं, है ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ, कभी भी मत जाइएगा साइन नहीं बताया मैम, साइन नहीं बताया मैम, ठीक है। चेंज, चेंज, पॉजिटिव चेंज। 555, तो आ गई एनर्जी 5 की। देख लीजिए, 5 and 5 and 5। इस वक्त पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है और चेंज लेकर आना है, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं और आप उस काबिल हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो या जीवन में कुछ काम कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो सारे साइन आ चुके, मैंने बोल दिया। तो देखिए, आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं, मैं वो बात कर रही हूँ। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है ना
कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं। और मिस कर रहे तो वो क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि आप जीवन के क्षेत्र में, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। आप अकेले हैं या आपके साथ कोई है, ये मायने नहीं रखता। आप बेमिसाल हो और आप, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को मन ही मन में इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि सही चीज़ का उन्होंने चुनाव नहीं किया, जो कि द एम्प्रेस की एनर्जी है। और द एम्प्रेस की एनर्जी में कौन है? तो वो आप हो, जो मदरली नेचर, पैम्पर, प्यार, रिस्पेक्ट, केयर, मतलब हर कुछ इसमें है। जो आप खुलकर हंसना, लोगों की मदद करना, हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहना, मतलब आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो। सिर्फ आपके पार्टनर की ही बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके एनर्जी में है कि आप इंसान ही ऐसे हो, ठीक है। आप देखने में जैसे भी हो, नो डाउट मत कीजिए अपने आप पर। आप एक अट्रैक्टिव इंसान हो, आप खुश मिजाज, जिंदा दिल इंसान हो। लेकिन ये पर्सन जो हैं, जिस तरह के हालात इनके हैं ना, वो अपने जीवन के हालात को आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और पता है, ये तो अंदर से फाइट कर ही रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में भी जो टावर आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से उन्हें लड़वा भी रहा है। अब ये किसी से भी हो सकती है, सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं है, ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी अलग है, चाहे वो काम हो, करियर हो, बिजनेस हो, रिलेटिव हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कॉलीग हो, फ्रेंड सर्किल हो, या थर्ड पार्टी की कोई फैमिली हो, उन लोगों से हो। यहाँ कुछ लोगों से बार बार उनकी फाइटिंग हो रही है। एनिमीज हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं। और ये जो एनर्जी में आपके पार्टनर है ना, आपकी यहाँ इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। क्यों? कि इनके हालात ही ऐसे हैं। एक टाइम था कि आप उनको पैम्पर किया करते थे। अगर माँ नहीं है, माँ के जगह मतलब माँ अगर ज़िंदगी में है तो अलग बात है, अब माँ नहीं है तो भी, लेकिन कहीं ना कहीं माँ के बाद आपने ही उनको जगह दी है प्यार, पैम्पर और केयर करने का। लेकिन ये इंसान भटकते रहे हैं और ऑन ऑन ऑफ होते रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये यहाँ पे जरूर पैशनेट फील कर रहे हैं, लेकिन इस एनर्जी के अनुसार ये जितना मिस कर रहे हैं, ये थोड़ी अग्रेसिव एनर्जी में आप देख सकते हो। ये एनर्जी आप देख लो, भले ही ये एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, बट ये घोड़े की चाल देख रहे हो, ये दर्शा रहा है थोड़ा सा इनके अग्रेसिव नेचर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ द मून है। ये क्यों? ये द मून की एनर्जी में इस वक्त इनके साथ जो भी समय चल रहा है, एक तो समय सपोर्ट नहीं कर रहा है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो एनिमीज, दुश्मन हैं, जो आप दोनों का अच्छा नहीं चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन को आप विश्वास करो, प्रॉपर एडवाइस लेने की ज़रूरत है। पता है, पग पग पर आपके पार्टनर की जिस तरह की स्थिति है ना, एडवाइस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो आपसे शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं 3 लोग हैं, कुछ लोग के लाइफ में 5 लोग हैं, कुछ लोग के लाइफ में 5 लोग हैं तो किसी के लाइफ में 3 लोग हैं, लेकिन हैं आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ, या उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ हैं, उनके एनिमीज हो सकते हैं, उनके दुश्मन हो सकते हैं। आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, चाहे इनके ऊपर किसी का भी प्रेशर हो, बहुत स्टेबल मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कि एकदम है ही नहीं इनके पास, ऐसा नहीं है, कुछ मिलाजुला कर सही चल रहा है, लेकिन कुछ के पास बहुत अच्छा स्टेबिलिटी है और कुछ के पास बहुत लॉस्ट एनर्जी है। कुछ लोग बहुत डाउन पे जा रहे हैं और कुछ लोग के पास है। तो कुछ एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत लॉस्ट की एनर्जी में, और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी की उनकी पर्सनालिटी का थोड़ा सा अभिमान है बाबू, ठीक है। लेकिन इस वक्त इनको वो दिखाई नहीं दे रहा है, इनको आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इनको आप दिखाई दे रहे हो क्योंकि जो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में खड़ी हो चुकी है ना, उसको सिर्फ आप बैलेंस कर सकते हो,
ठीक है, वो आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। देखिए, मन से रिलेटेड अगर ये पर्सन जुड़ जाते हैं ना, मन से, अगर मन से रिलेटेड, अगर मन की बात ये सुन लेते ना, तो देखिए रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। या फिर दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलेंगे तो भी अच्छे हो सके, लेकिन सिर्फ दिमाग से चलेंगे बाबू तो ज़िंदगी बैलेंस नहीं होती है। मुझे लग रहा है कि आपने या इनके मैसेज कॉल को इग्नोर किया है, या फिर मुझे लग रहा है कि आपने इनके प्रपोज़ल को ठुकराया है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको प्रपोज करे तो इनके प्रपोज़ल को आप ठुकरा दोगे, ठीक है। तो देखिए, जब इंसान के लाइफ में निगेटिव एनर्जियाँ रहती है, निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, तो वो अच्छा चीज़ कैसे सोच सकते हैं। अच्छी चीज़ भी सोचेंगे तो भी उनके मन में निगेटिविटी ही आएगी, क्योंकि आप देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स और द मून। और टेम्परेंस की एनर्जी हाँ आपके पार्टनर को हीलिंग दी जा रही है, मतलब हीलिंग मांगी जा रही है कि जिस तरह के हेल्थ इशू चल रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप उनको हील कर सकते हो, आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो, आप उन्हें पैम्पर कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं इमोशनल भी हो रहे हैं और ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि इन्होंने आपको समझा नहीं, इन्होंने आपको जाना नहीं। तो देखिए, जैसे आपके रिलेशनशिप में इनका ऑन ऑन ऑफ होता है ना, वैसे इनकी एनर्जी में भी ऑन ऑन ऑफ होता है। दोपहर की आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बोला होगा कि ऑन ऑन ऑफ होता है, यानी कि मूड स्विंग्स, उतार चढ़ाव। तो ये पर्सन जिस तरह आपके लाइफ में ऑन ऑफ करते हैं, उसी तरह इनके थॉट्स में भी ऑन ऑफ चल रही है, क्योंकि जीवन में जो संघर्ष चल रहा है ना, कम से कम इसी संघर्ष के बहाने वो आपको समझ तो रहे हैं, आपको याद तो कर रहे हैं, आपकी कद्र तो कर रहे हैं, भले आपसे एक्सप्रेस करें या ना करें। तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ठीक है। लेकिन ये पर्सन, अभी मैं कह देती हूँ कि ये पर्सन रिग्रेट जरूर फील कर रहे हैं, लेकिन एकदम सामने से आके अपनी गलती को एक्सेप्ट ये नहीं करेंगे। प्यार दिख रहा है, इमोशंस बहुत फ्लो कर रहे हैं, बट अभी आप चाहोगे कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, ये थोड़ा सॉरी कह सकते हैं, क्योंकि इनको इस वक्त ज़रूरत है बाबू। एकदम सीरियसली वो कह दें कि भाई मुझसे सारी गलती हुई है, तो ये वो अभी वो वाली एनर्जी नहीं है। ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं क्योंकि उनको हीलिंग चाहिए और आपका प्यार चाहिए। तो कद्र यहाँ हो रही है, लेकिन आप कहोगे कि एकदम से वो आपसे आकर एकदम से गलतियों की एकदम माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि अभी डार्क एनर्जी है ना, अभी एनर्जी में उतार चढ़ाव चल रहा है, अभी कुछ टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि प्रॉपर डिसीजन नहीं है ना यहाँ, ठीक है। कुछ व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कुछ दोस्त भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, कुछ दोस्त लोग, फ्रेंड सर्किल भी इन्वॉल्व हैं। अब ये आपकी तरफ से हैं, उनके तरफ से हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोग के साथ फ्रेंड सर्किल भी हैं, इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप इनके दिलो दिमाग से निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टेबल कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन सिर्फ आपको अपना इमोशंस और प्यार का इजहार करना चाहते हैं। जो गलतियां हुई हैं, ये यहाँ खुद के अंदर रिग्रेट फील कर रहे हैं, ये सॉरी भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि इनको हीलिंग भी चाहिए, ठीक है। और इस बीच में बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं कम से कम रिग्रेट की एनर्जी में कम से कम यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज उनको मिल रहा है, जो कि आपके इस रिलेशनशिप की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर सोर्सेस की बात की जाए कि अगर इनके लाइफ में अगर स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है और ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो सोर्सेस आप ही हो। लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त सोर्सेस तो आप हो, लेकिन यहाँ मनी माइंडेड जो इंसान है आपके पर्सन, इनके लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस, अबंडेंस, वो भी सोर्सेस आप ही हो,
इसलिए पर्सन रिग्रेट फील कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है कि आपको बचा के रखे, प्रोटेक्ट करके रखें, सबसे बचा के रखें। लेकिन जिस तरह के हालात आपके पार्टनर के हैं ना बाबू, इस वक्त जानते हो इनको अपने जीवन में चेंज लाने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए, इस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए इनको ना प्रॉपर एडवाइस की ज़रूरत है। और आपके पार्टनर मुझे नहीं यहाँ पे दिख रहा है कि किसी से ऐसा कुछ कह रहे हैं। अगर फ्रेंड से भी कह रहे हैं तो कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं होता है ना कि आपके मुंह पे आप जैसी और पीठ पीछे किसी और के जैसे। तो कुछ दोस्त यहाँ पे ऐसे भी है, न्यू बिगिनिंग करवाते हैं, लेकिन उनको उनके हालात जैसे हैं उनको हेल्प करना चाहिए आप दोनों के रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई मतलब इस तरह की वाइब्रेशन में है। हाँ, घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना कुछ लोग फ्रेंड सर्किल कर रहे हैं, लेकिन आंख बंद कर कर भी, आंखों पे पट्टी लगाकर भी किसी दोस्त पे इतना जल्द आज के समय में विश्वास नहीं करना है भाई, बाबा रे बाबा। तो ये पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि थोड़ा वक्त निकाल लें, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है ना कि सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन जो टावर है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। कुछ चीज़ है जो इनकी ज़िंदगी में चल रही है, और कैसे चल रही, क्यों चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि बर्डन, प्रेशर और स्ट्रेस। तो ये आपको ढूंढ रहे हैं बाबू, सिर्फ आपको ढूंढ रहे। मैं ये कहना चाहूँगी इस वक्त उन्हें आपकी ज़रूरत फील हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एक व्हील ऑफ फॉर्चून नई शुरुआत है, लेकिन मैं कह दूं 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गई और व्हील ऑफ फॉर्चून। ये एनर्जी क्या कह रही है? ये एनर्जी कह रही है पक्का आपके पार्टनर, बहुत सारे व्यूज आपके पार्टनर बैठकर मैंने कल या कभी के वीडियो में बोला था कि अभी हालात आपके पार्टनर के सही नहीं है कि आपको स्टेबल कमिटमेंट दे पाएंगे या ऑफर कर पाएंगे। हाँ, वो मिलना चाहेंगे, अप्रोच करना चाहेंगे, टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, मुलाकात करना चाहेंगे, वो चीज़ सही है। लेकिन आप चाहोगे कि स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी कमिटमेंट आपको ऑफर करेंगे, तो ये मुझे इस वक्त नहीं दिख रहा है। बट इनकी दिल इच्छा हो रही है कि वो विक्ट्री ज़रूर पाएँ। और कुछ आप अगर काम सक्सेस में आगे बढ़ रहे हो तो उनको लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। और इस एनर्जी के अनुसार जिस तरह आपके पार्टनर उदास हैं, कंफ्यूज्ड हैं, जगल कर रहे हैं, ठीक है, इनकी दिल इच्छा ऐसी होती है कि वो कह नहीं सकते हैं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, लेकिन अंतरात्मा तो रिग्रेट फील कर रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आज इनको लग रहा है कि उन्होंने आपकी कदर नहीं की, लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ट्रॉमा फेस कर रहे हैं या इन्होंने काफ़ी ट्रॉमा फेस किया है, ठीक है। आपके पर्सन ने या तो ये ट्रॉमा फेस कर रहे हैं या इन्होंने काफ़ी ट्रॉमा फेस किया है, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं बार बार धोखा मिला है हर चीज़ में, चाहे लाइफ में हो या पास्ट हो या प्रेजेंट हो या काम हो या करियर हो या बिजनेस हो या फ्रेंड सर्किल हो या इनके पेरेंट्स के से भी बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो जहां इन्होंने ट्रॉमा देखा हो। तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को काफ़ी धोखे मिले हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हुआ है, अगर किसी प्रकार का अभी भी इनको धोखा मिला है, किसी की सच्चाई भी सामने आई है, तो इस वक्त उन्हें आपका प्यार चाहिए और अटेंशन भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस भी है, द हर्मिट भी है। तो इसके अनुसार वो या तो अपने आप को हील करना चाह रहे हैं या आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। और किंग, वो आपके किंग है, और बहुत सारे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। आप डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं ये मत समझिए कि सिर्फ मैस्कुलाइन में होता है, नहीं, ये फेमिनाइन में भी होता है। अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो उनकी पर्सनालिटी जो है ईगोइस्टिक हो सकती है और वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकते हैं। इसलिए जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर रिग्रेट फील कर रहे हैं,
कुछ लोग के पार्टनर, उनको लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांगकर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अभी इनकी ज़िंदगी में इतनी जल्दी बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि ट्रॉमा वाली एनर्जी तो है बाबू। ट्रॉमा तो इनको काफ़ी मिला है, इनको धोखे भी काफ़ी मिले हैं, ठीक है। अभी आपसे शेयर करें या ना करें, बोले या ना बोले, लेकिन इनकी ट्रॉमा फेस वाली एनर्जी है। लेकिन कभी कभी आपका जो व्यवहार हुआ है ना, वो चेंज हुआ है, मतलब आपका बिहेवियर, ठीक है। और इस वक्त आपके पार्टनर जो है काफ़ी नुकसान से गुजर रहे हैं, मतलब अपने ज़िंदगी में इस वक्त जो भी ये देख रहे हैं, काफ़ी नुकसान इनकी ज़िंदगी में हो रहा है, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, जो भी हो, या मान हो, सम्मान हो, या काम हो, या करियर, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त, उनको कैसे भी लग रहा है कि अगर आप चेंज हो जाते हो, चेंज वो लाना चाह रहे हैं। देखिए कंफ्यूज्ड हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि अभी आपको ऑफर करें, ये इनकी एनर्जी करिए, ये अपने एनर्जी को भी फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि अब आपको आप प्यार नहीं दोगे, वो आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे, इनके मन में ये चीज़ बैठ चुका है। और मुझे लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में भी ट्रॉमा फेस किया है, प्रेजेंट में भी किसी तरह का ट्रॉमा या टावर फेस कर रहे हैं, या इनको जीवन में बार बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इनको फेस करने पड़ रहे हैं जहां इनको बार बार धोखा मिला है। इसलिए होता ना, इंसान बहुत जल्द कम किसी पर विश्वास करता है। हो सकता है इनके पेरेंट्स के बीच या लाइफ में थर्ड पार्टी के बीच भी कुछ ऑब्स्टिकल चल रहे हों। इनको अपनी भी अहमियत को देखना है। इमोशनल जरूर हो रहे, कप्स है, वाटर है, ये सब इमोशंस को दिखा रहा है। ये कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है ना, अपने सिचुएशन जो है वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना, इनके मन में क्या बैठ जा रहा है कि अगर आपको ये कुछ कह देते हैं, जीवन के पास्ट ट्रॉमा, ठीक है, या इनके साथ कुछ गलत हुआ हो जो नहीं होना चाहिए, तो जो भी इन्होंने ट्रॉमा अगर फेस किया है ना, अगर वो आपसे कह देते हैं तो इनके रिस्पेक्ट यानी कि इनकी अहमियत घट जाएगी। और इनको लगता है कि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। क्योंकि ये आप पर और आपकी एक्टिविटी, आपकी सोच के बारे में बखूबी जानते हैं। इसलिए कुछ चीजें हैं जो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस को देखकर, बिहेवियर को देखकर ये आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो उनका बहुत नुकसान जा रहा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में नहीं, लेकिन वो उनको आप चाहिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं सिंपल और सादगी भरी आप में। गुस्सा भी करते हो तो प्यार से, हक भी जताते हो तो प्यार से, गुस्सा भी करते हो तो प्यार से। उनको पता है कि आप ज़्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंपली और होता ना, सिंपल और सादगी वाली एनर्जी, इनोसेंट वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी है। और आपकी सादगी जो है उन्हें बहुत अच्छी लगती है। आपकी सादगी जो है अट्रैक्टिव दिखाती है। आप जैसे हो वैसे ही अच्छे लगो और अच्छे हो। तो आपके पार्टनर के अंदर जो फीलिंग्स है, आपके अंदर जो चीज़ें दिखाई देती है, आप बहुत सिंपल हो और आपके अंदर सादगी है, और ये सादगी उनको बहुत पसंद आती है। आप साफ साफ बात कहते हो, दिल खोल कर बात कहते हो। लेकिन यही चीज़ इनके ज़िंदगी में जो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब आपसे बातचीत नहीं हो रही, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो इनका नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। और ये पर्सन अभी भी आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। देखिए बाबू, माफ़ी अंदर की चलिए, रिग्रेट हो रही है, बट ये चाह रही कि वो आपसे माफ़ी मांग लें, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। तो सिचुएशन सही नहीं है और किसी से फाइटिंग, झगड़े भी हो रहे हैं काफ़ी। आपके पार्टनर को काफ़ी झगड़े फाइटिंग हो रहे हैं। ये घर में भी कुछ लोगों से हो रहे हैं, थर्ड पार्टी है, ठीक है, कुछ लोगों से भी हो रहे हैं, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ लोग जुड़े हुए हैं उनसे हो रही है, या फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से है, फ्रेंड सर्किल से है।
चलिए देख लूँ नेक्स्ट एक्शन। 3 ऑफ कप्स। कुछ फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है ना, आपके पार्टनर को, ठीक है, बट अपना काम करियर पे फोकस है, आपके लिए पैशनेट है, और कहा ना थर्ड पार्टी और स्टेबिलिटी, देखा आपने कार्ड को। तो आपके पार्टनर के इशू हैं, हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर हैं या किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, लेकिन क्या लॉस में जा रही है, किनका नुकसान हो रहा है, आपके पार्टनर का हो रहा है। फिलहाल वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, भले ही वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, चाहे किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, जो भी जहाँ भी जिस अवस्था में है, कहीं ना कहीं आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, आपके लिए है, आपके बारे में सोचें। इस वक्त पेन में है, जो कुछ हुआ है आपके साथ उसके बारे में सोच रहे हैं, दर्द हो रहा है उन्हें, लेकिन फ्यूचर तो भाई आपके साथ ही ये देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं फिलहाल वो माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। अपने कार्ड गिर गए भाई भाई भाई। देखिए, आप अपना ध्यान रखें, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो आपके पार्टनर को पैम्पर करने का दिल कर रहा है, आ जाओगे जब तुम वो साजना, वाह, मतलब मैरिज भी फ्यूचर भी आप ही के साथ देख रहे हैं, आ जाओगे जब तुम वो साजना। कहना चाहते हैं कि आप चिंता ना करें, फिक्र ना करें, ठीक है, वो आपसे प्यार करते हैं, करते रहेंगे, आप ही के दिल में धड़कते रहेंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। अपना ध्यान रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और वो कहना चाहते हैं तुम मेरी डेस्टिनी हो और किस्मत में हम दोनों को मिलना तय है, कमिटमेंट भी देंगे। पास्ट लाइफ, आई मिस यू सो मच। इम्पॉर्टेंस में ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी बाबू, ठीक है। इनसिक्योर, देखिए इनसिक्योर है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। देखिए, परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है उनके जीवन की, उतार चढ़ाव काफ़ी चल रहा है, तो बस ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी पेन इन्होंने आपको दिया है, ये जो सज़ा भुगत रहे हैं, टावर जो आया है, ये सज़ा जो भुगत रहे हैं ना, इसलिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपकी थोड़ा फिक्र कर ले, आपको थोड़ा पैम्पर कर ले, थोड़ा आपको केयर कर ले। आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि उन्हें आप चाहिए, समझ गए, द एम्प्रेस, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ सेल्फ। तो आप अपना ध्यान रखिए, मिस करें, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आ जाओगे जब तुम वो साजना, पास्ट लाइफ और यहाँ इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो जो भी है भाई, इनके इमोशंस है और इनसे जुड़ी हुई एनर्जी है, आपको भी पॉजिटिव रहना है और समझना है सच और गलत, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है ना बाबू, इसीलिए अपने दिल की भी सुना कीजिए, इनर वॉइस की सुना कीजिए, ठीक है। बाकी आपके पार्टनर पेन में है और दर्द में है, फिलहाल वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये है बाबू आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।